नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे एक बड़ी और एक अच्छी खबर के साथ। आपको बता दें, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने इतिहास रच दिया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पहुंच गए हैं शुभांशु शुक्ला। अब यहां से सफर शुरू होगा अगले 14 दिनों का, जहां पर 7 प्रयोग हिंदुस्तान के लिए शुभांशु करेंगे। करीब 28 घंटे का सफर तय करके डॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हुई 4:30 बजे के आसपास, और अभी की जो सूचना मिल रही है वो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले पहले हिंदुस्तानी बन गए हैं शुभांशु शुक्ला। कीर्तिमान स्थापित कर दिया गया है। यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यहां से 14 दिनों तक अंतरिक्ष में शुभांशु शुक्ला रहेंगे, और इन बिटवीन उन्होंने जब अंतरिक्ष में एंट्री की उसके बाद जो उन्होंने वहां से मैसेज भेजा वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। लेकिन यह बहुत बड़ी खबर, हर एक हिंदुस्तानी के लिए गर्व से भर देने वाली यह खबर कि जो मिशन शुरू हुआ था ISS का टूवर्ड्स ISS, वो कंप्लीट हो गया है। शुभांशु पहुंच गए हैं। अब यहां से 14 दिनों तक शुभांशु शुक्ला, जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले हैं, वो स्पेशली जो है लंबी समय तक ट्रेनिंग के बाद में फ्लोरिडा से वो उड़ान भरते हैं। बाकी 3 अपने क्रू के साथ में, उसमें एक एस्ट्रोनॉट पोलैंड का, एक हंगरी का, एक अंतरिक्ष का स्पेशलिस्ट, वो साथ में, यानी 4 लोग जो है वो कल उड़ान भरते हैं। और वो अभी जो सूचना मिल रही है कि शुभांशु करीब 28 घंटे का सफर करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे हैं। 1984 में जिस प्रकार से राकेश शर्मा जी गए थे, अंतरिक्ष यात्री बने थे पहले हिंदुस्तान के वो, और 40-41 साल के बाद, और ये लंबा गैप जो है वो भरने का काम किया शुभांशु शुक्ला ने, और इतिहास हिंदुस्तान ने रच दिया है। डंका बजा एक बार फिर से अंतरिक्ष में हिंदुस्तान का, और वहां से अब 14 दिनों का ये पूरा सफर जो है वो शुरू होगा। इन 14 दिनों में 7 अलग अलग प्रयोग वहां पर हिंदुस्तान के लिए करेंगे शुभांशु शुक्ला। कुल 70 प्रयोग वहां पर होने हैं। ये जो टीम गई, आपको बता दें कि सिर्फ 2 ही स्पेस स्टेशन है, एक चाइना का, एक ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, यहां पर रहते हुए शुभांशु शुक्ला आने वाले समय के लिए, भारत के लिए जो हम अपना स्पेस स्टेशन बनाने का सपना देख रहे हैं, उसके लिए भी ग्राउंड वर्क वहां पर करेंगे। तो ये बड़ी उपलब्धि, बड़ी खबर। बढ़ेंगे आगे, अगली खबर की करेंगे बात। आतंक को लेकर भारत ने एक बार फिर से दुनिया को आईना दिखाया। देखिए, शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की रक्षा मंत्रियों की बैठक में राजनाथ सिंह भी उपस्थित थे, क्योंकि वो 2 दिवसीय दौरे पर चाइना गए, लेकिन उन्होंने साझा हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। वजह बहुत साफ रहा, बहुत लाउड एंड क्लियर, जो कि भारत का स्टैंड है आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस। क्योंकि इस साझा समझौते में जो हस्ताक्षर होना था, उस दस्तावेज पर पहलगाम आतंकवादी हमले का जिक्र नहीं किया गया था। इसलिए राजनाथ सिंह ने, केंद्रीय रक्षा मंत्री ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंच से 2 टूक कहा भी, जो निर्दोषों का खून बहाते हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। SCO समिट में जाकर भी भारत ने अपनी चीजें बहुत स्पष्ट रखी हैं। SCO समिट में भारत का रुख साफ था, आतंक पर चुप्पी बर्दाश्त नहीं होगी। जब बाकी देश चुपचाप घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे, तब भारत एक ऐसा देश जिसने मना कर दिया कि हम किसी प्रकार के ऐसे डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं करेंगे जिसमें आतंकवाद का जिक्र ना हो, जिसमें पहलगाम आतंकवादी हमले का जिक्र ना हो। ऐसे किसी डॉक्यूमेंट पर साइन हिंदुस्तान नहीं करेगा। आतंकवाद का नाम तक नहीं लिया गया था उस डॉक्यूमेंट में, इसलिए राजनाथ सिंह ने सीधा डिनाई कर दिया और साफ शब्दों में कह दिया, जो निर्दोषों का खून बहाते हैं उन्हें हिंदुस्तान माफ नहीं करेगा। SCO के मंच पर भारत का ये 2 टूक संदेश पूरी दुनिया को चला गया है। कूटनीतिक स्टैंड जो भारत का है वो बहुत लाउड एंड क्लियर है, और ये सीधी चेतावनी भी है उन तमाम आतंकवादियों को पालने वाले पाकिस्तान जैसे देशों के लिए भी, कि चाहे कोई भी मोर्चा हो, कोई भी जगह हो, भारत का स्टैंड टुवर्ड्स आतंकवाद बहुत क्लियर है। जीरो टॉलरेंस। आतंकवादियों को घुसकर मारा है, घुसकर मारेंगे। लेकिन अगर इस प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट हमको जबरदस्ती थमाने की कोशिश की जाएगी, इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए, क्योंकि ये भाई SCO की समिट है, बैठक हो रही है, तो इसलिए हस्ताक्षर नहीं होगा। ये अपने आप में एक बड़ा और कड़ा संदेश हिंदुस्तान ने दिया है पूरी दुनिया को, और दुनिया को यह समझना होगा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अकेला खड़ा होने को भी तैयार है। अगर बाकी चुप रहेंगे, हिंदुस्तान बोलेगा। लेकिन ये बड़ी खबर है, हिंदुस्तान आतंकवाद को लेकर कभी चुप नहीं रहेगा। SCO क्या, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, ये सब तमाम देश जो है एशियन कंट्रीज, ये वहां पर बैठक होती है। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य बने थे, 2023 में ईरान भी इसका सदस्य बना था। ये तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये साउथ एशिया से लेकर पश्चिम एशिया तक के कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं, और ये जो बैठक हुई है वो बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण रही। हिंदुस्तान का मैसेज बहुत साफ था, उग्रवाद और आतंकवाद एक बड़ा चैलेंज है, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति है। लेकिन जब
सभी की बातचीत हो गई। बैठक के बाद में जब डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर की बारी आई तो राजनाथ सिंह ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इस पे हस्ताक्षर नहीं कर सकते। वजह बहुत साफ है कि भाई इस पर आतंकवाद का जिक्र नहीं किया गया है। पाकिस्तान को बचाने की कोशिश ये जो चाइनीज कर रहे थे शंघाई सहयोग संगठन में, ये एक जो क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इस संगठन के किसी भी डॉक्यूमेंट पर हिंदुस्तान ने साइन करने से मना कर दिया है। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। बाकी जो देश आज वहां पर मौजूद रहे वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम देशों के रक्षा मंत्री वो वहां पर मौजूद रहे। ये तमाम देश जब एक दस्तावेज पर साइन करते हैं और हिंदुस्तान जब मना करता है साइन करने से, ये बताते हुए कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, तो ये बताने के लिए काफी है कि हमारी कूटनीति किस प्रकार से और कितने मजबूत हम हुए हैं ग्लोबली। ये भी समझने वाली बात है और आतंकवाद को लेकर चीजें बहुत स्पष्ट हैं कि कुछ भी बर्दाश्त नहीं होगा। On 22nd April 2025, the terror group, the Resistance Front, carried out a dastardly and a heinous attack on the innocent tourists in Pahalgam, in the Indian state of the Jammu and Kashmir. 26 innocent civilians, including a Nepali national, were killed. Victims were shot after they were profiled based on the religious identity. It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. Excellency, I believe that the biggest challenges that we are facing in our region are related to peace, security and trust deficit. And the root cause of these problems is increasing radicalization, extremism and terrorism. Excellency, peace and prosperity cannot coexist with terrorism and the proliferation of weapons of the mass destruction in the hands of the non-state actors and the terror groups. Dealing with these challenges require decisive action, and we must unite in our fight against these. Pleasure to be here in Qingdao to participate in the SCO Defense Ministers meeting. At the outset, I would like to thank our hosts for their warm hospitality. I would also like to congratulate Belarus for joining the SCO family as a new member. Excellency, the world we live in is undergoing a drastic transformation. Globalization, which once brought us closer together, has been losing momentum. The weakening of the multilateral systems has made it harder to address urgent challenges, from maintaining peace and security to rebuilding economies after the pandemic. At the same time, SCO शिखर सम्मेलन, इसमें राजनाथ सिंह भी हमारे देश की तरफ से मौजूद रहे। 2 दिवसीय यात्रा पर वो गए थे, लेकिन जब ये जॉइंट स्टेटमेंट की बारी आई तो हिंदुस्तान ने मना कर दिया। ख्वाजा आसिफ भी वहां पर मौजूद था, पाकिस्तान का रक्षा मंत्री। लेकिन बड़ी चीज ये देखिए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उसका चेहरा तक नहीं देखा, उससे मुलाकात तक नहीं की और उसके सामने बहुत स्पष्ट किया कि किसी भी आतंकवाद को पालने पोसने वाले देश बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इनके खिलाफ भी इस प्रकार का प्रस्ताव आना बहुत जरूरी है। सौरभ तिवारी हमारे साथ कनेक्ट, हमारे ब्यूरो चीफ दिल्ली के, उनसे हम बातचीत करेंगे। सौरभ, जॉइंट स्टेटमेंट से हिंदुस्तान ने क्यों इनकार कर दिया, वजह क्या रही, संक्षेप में जानना चाहूंगा सौरभ। जी देखिए, जिस तरह से आशीष आपने बताया अभी, और जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो चीन के दौरे पर पहुंचे हुए थे, तो जाहिर सी बात है जिस तरह से आतंकवाद को लेकर चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हो, उन्होंने साफ तौर से स्पष्ट कर दिया है कि जीरो टॉलरेंस रहेगी। और पाकिस्तान का जो रक्षा मंत्री था उससे उन्होंने मुलाकात तक नहीं की, उसके तरफ आपने जैसे बताया कि उसका चेहरा तक भी नहीं देखा है। और आपको याद होगा कि आज मैंने बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं शाहनवाज हुसैन, उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा जब तक पाकिस्तान कान पकड़ के उठक बैठक नहीं करेगा, उसका हुक्का पानी बंद कर देंगे, उसका जो पानी जो बूंद बूंद के लिए तरसा देंगे, क्योंकि जब तक आतंकवाद से तौबा नहीं करेगा, आतंकवाद को खत्म नहीं करेगा,
तो देखिए साफ तौर से रक्षा मंत्री ने पूरे देश में मैसेज दिया, जो विदेश के लोग हैं उन्होंने शंघाई के बैठक से सबको मैसेज दिया है कि भारत की जो स्पष्ट नीति है कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, और पाकिस्तान जिस तरह से पहलगांव के जो उन्होंने निर्दोष लोगों को हत्या की थी आतंकवादियों ने वहां पर आकर, और उनका धर्म पूछ के मारा था, रक्षा मंत्री ने इस मुद्दे को उठाया था और साफ तौर से कहा कि इस पर आतंकवाद का जिक्र नहीं है। देखिए चीन और पाकिस्तान की जो चाल थी उनको दोनों को एक एक थप्पड़ हम कर सकते हैं कि राजनाथ सिंह ने इसके जो साइन करके नहीं किया है तो दोनों को थप्पड़ लगाया चीन और पाकिस्तान को। बिल्कुल सौरभ, बिल्कुल, और ये अपने आप में बहुत स्पष्ट हो जाता है कि ये चीजें भारत ने बहुत स्पष्ट की है, न आतंकवाद बर्दाश्त करेंगे न ऐसे देशों को बर्दाश्त करेंगे जो आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए दोहरा मानदंड इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे चाइना हो फिर चाहे अमेरिका हो, सभी को बहुत क्लियर मैसेज शंघाई से राजनाथ सिंह ने दे दिया है। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।